दुनिया के पास कॉल किया है जिन्होंने पैसे देने थे। जो आरोप जो लगाया जा रहा है ना वो सबसे गलत है कि पैसे के लिए मेरी बेटी ने मतलब वो करा। अगर वो मतलब सच्चा था तो मेरे सामने आता, मेरी बेटी का फोन अगर हर एक मतलब एक्टिविटी वो जानता है, मेरे घर तक का मतलब सब सामान वो मतलब उतार कर सकता है। हिमानी नरवाल की माताजी हमारे साथ हैं। उसके हत्याकांड में एक आरोपी को अब गिरफ्तार किया गया है। माताजी, आरोपी सचिन नाम का लड़का गिरफ्तार हुआ है दिल्ली से, क्या कहना, आप उसको जानते हैं? कौन था वो लड़का, क्या रिलेशन? नहीं जानती, नाम मेरी बेटी सबके बताती थी। उसके सर्कल में हजारों बच्चे मतलब जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो दोस्त भी हैं, कॉलेज के भी हैं, मतलब पार्टी के भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी उनमें मतलब शामिल हैं। तो ये मैं कुछ नहीं कह सकती। जो आरोप जो लगाया जा रहा है ना वो सबसे गलत है कि पैसे के लिए मेरी बेटी ने मतलब वो करा। अगर वो मतलब सच्चा था तो मेरे सामने आता, मेरी बेटी का फोन अगर हर एक मतलब एक्टिविटी वो जानता है, मेरे घर तक का मतलब सब सामान वो मतलब उतार कर सकता है, तो मेरे को बता देता। हा? पुलिस का कहना है कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की गई, सचिन को गिरफ्तार किया गया। जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि जो आपकी बिटिया हिमानी, वो कुछ ब्लैकमेलिंग वाला मैटर था क्या? मेरी बेटी ब्लैकमेलिंग तो जब करेगी ना, जब लोगों के पास उसके पैसे फंसे हुए हैं, वही नहीं दे रहे थे। पेपरों में उसने दुनिया के पास कॉल किया है जिन्होंने पैसे देने थे। कैसे पैसे फंसे, किस चीज के? जैसे मान लिया वो काम भी मैनेजमेंट का काम भी करती है, यहाँ के कल्चर का भी मतलब वो प्रोग्राम करवाती थी, वो जॉब भी करती थी। तो मतलब किसी ने जैसे भाई उधार ले लिए कॉलेज में, या जैसे मान लिया पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो या कोई मतलब फ्रेंड सर्कल का हो जिनसे वो मतलब पार्टी के काम करवाती है, तो कोई भी हो वो एक साफ सुथरे मतलब बच्चों को साथ लेके चलते। भाई मैं अकेली लड़की हूँ, मैं अकेली कहीं नहीं जा सकती, मेरे साथ वो मेरा साथ खड़े रहो भाई, साफ सुथरी छवि से। ये नहीं कि भाई मतलब तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हो। वो दोस्त के नाते से मतलब सबको साथ रखती थी। अगला क्या समझ रहा है वो या इस बात के बारे में नहीं जानती थी। और जिसकी वो जान भी लेती थी, कोई एक लफ्ज मान लिया मुंह से किसी के, जैसे आप ही हो, अगर मुंह से कुछ गलत लग गया तो वो ये नहीं देखती थी आप छोटे हो या बड़े हो या कौन हो, वो मतलब कॉलर पकड़ के मतलब पीटने की भी हिम्मत रखती थी। रही पैसे वाली बात, पैसे की डिमांड तो पार्टी की जो लेडीज है वो उन्होंने वो बेटा अगर दुख मत पाना ईमानी, उनको ये पता था स्टूडेंट है ये है, तो वो उनसे मदद नहीं मांगी। वो खुद कह रही है कि हम तो उसको बोलते थे दुख ना पाइयो, हमें बोल के बताइए, तो कभी उनको नहीं बताया। हा? पार्टी में एक्टिव पॉलिटिशियन रही आपकी बिटिया, अब पार्टी का क्या सही होगा? आपके सपोर्ट में खड़ी हो रही है पार्टी? पार्टी सपोर्ट में वो 10 बजे का उन्होंने टाइम दे रखा है, यहाँ सब इकट्ठे होंगे मेरी बेटी के साथ है सब। लेकिन मेरे को ये जैसे कल नहीं आए तो ये हर कोई माँ ये चाहेगी, जब जिसने मेरी बेटी मतलब अपनी पढ़ाई अपनी लाइफ सब कुछ छोड़ रखी थी, भाई साथ तो खड़े होना उनका बनता है। उनको भी ये पता है भी, मतलब उनको ये भी पता है जितनी छोटी है सबसे ज्यादा काम कर रही है रोहतक के मतलब सारे कार्यकर्ताओं को ये पता है। अब कल पोस्टमार्टम हो चुका है, आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, मैं अपने मेरे परिवार की सलाह के बिना और मतलब मैं कुछ भी नहीं कह सकती, ठीक है। पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं आप? पुलिस तो भाई देखो अपने हिसाब से काम करेगी, उनकी नौकरी है, वो अपने हिसाब से करेगी, वो हमारे हिसाब से नहीं करेगी। उनका सोचने का नजरिया अलग है, हम अलग है, एक आम इंसान का अलग है। उनको नौकरी करनी है भाई, मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा रही भाई, हमारी हिसाब से नहीं, वो कानून के हिसाब से काम करेंगे। लेकिन भाई सच्चाई तक तय तक वो पहुंचे और मतलब जो भी आरोपी है उसको सजाए मौत हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। कभी हिमानी ने आपसे जिक्र किया था उसको किसी से डर लगता हो, कोई धमकी दे रहा हो उसको, या उसको कोई उसको परेशान कर रहा हो? यहाँ तो मतलब जैसे राजनीति में आने के बाद पहले भी कई बार हुआ, किसी ने धमकाया भी है, कई भी है, वो सब बातें शेयर करती थी। लेकिन अब फिलहाल वाली ऐसी कोई कहानी नहीं थी। अब बस वो इसी बात पे पेपर छूट गए थे, वो राजनीति से अब मतलब थोड़ा सा पीछे। अब जब हुड्डा साहब के जहाँ प्रोग्राम होते थे वहां वो पहुंचती थी, आम छोटे मोटे कहीं होते थे वो नहीं जाती थी। अब ये छोटे इलेक्शन एमसी के जो हुए हैं, उसने इसमें भी मैनेजमेंट का कईयों ने कॉल किया भाई हमारी मैनेजमेंट तो संभाल लें, लेकिन वो उसने उनमें भी नहीं गई। वो बोली नहीं मैंने सब देख लिया, सब अपनी जेब भरते हैं और मतलब एक आम इंसान के लिए कोई नहीं सोचता, इसलिए वो कहीं भी नहीं गए, वो घर पे सोती थी अपना। किसी पे शक है आपको? मेरे को एक पर्सनल एक बंदे पे किसी पे शक नहीं है। जब मेरे घर पे मतलब इतनी पब्लिक का आना जाना था, मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरा इतना तो मैं पहले भी कह रही थी भी जो बिल्कुल करीबी और जिस पर वो विश्वास करती थी वही विश्वासघाती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। वो मेरा रिश्तेदार भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल का भी और पार्टी का कार्यकर्ता भी, ठीक है।
तो ये है हिमानी की माताजी। हिमानी की हत्या के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने फिलहाल दिल्ली से गिरफ्तार किया है। माताजी का कहना है कि पुलिस की जांच जैसे चल रही है वो आगे बढ़ती रहे, लेकिन जो भी आरोपी है उसकी तह तक पुलिस जाए और भी लोग उसमें शामिल हो तो उनको पकड़ा जाए और वो सजाए मौत चाहती हैं। हिमानी के छोटे भाई जतिन हमारे साथ हैं। जतिन, अब हिमानी की हत्या में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। कौन है वो शख्स, उसके बारे में जानते हैं आप? मैं सचिन नाम के किसी को नहीं जानता। हाँ, फेस टू फेस अगर मैं जानता भी होऊंगा, अगर फेस टू फेस मेरे सामने आ जाए तो मैं जान सकता हूँ कि कौन है ये, कौन नहीं देखा होगा सचिन नाम का। अब तक मैंने हिमानी की इंस्टाग्राम पूरी आईडी खोल के देख ली, उसमें ना कोई सचिन के नाम के एक दो फ्रेंड है, उनके मैंने आइडेंटिफिकेशन की है, वो कांटेक्ट में भी नहीं है मेरे ख्याल से बहन के। और फेस टू फेस सामने आ गया तो फिर पता भी चल सकता है कौन है कौन नहीं है, जानकार है, घर पे आता जाता है क्या नहीं है। कोई भादर रोड के आसपास लिंक था उनका, कोई भादर रोड का रहने वाला बताया जा रहा है ये। हाँ, कुछ थे उसके को एमडीयू के फ्रेंड भी थी कुछ, और उसके कुछ दोस्त भी थे और भाई भी थे कुछ। वो बिल्कुल फ्रैंक रहती थी सबके साथ कि कोई वो नहीं भेदभाव का, वो नहीं, वो ईमानदारी पसंद करती थी। आज ये न्यूज में भी आ रहा है ब्लैकमेलिंग का मामला। जब एक बात बताइए, जब एक लड़की खुद 5-6 लाख रुपए का सोना वो पहनती है, 5 आंगले में गुट्ठी, एक हाथ में डायमंड की गुट्ठी, 3.5 तोले की चैन, जब वो 5-6 लाख का सोना खुद पहन के चलती है, जब वो अपने इतना दम रखती है, वो किसी जब वो पेपर छोड़ सकती है, सबसे बड़ी बात कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, मैं अपने पेपर छोड़ दूंगी, मैं अगली बार पेपर दे लूंगी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ब्लैकमेलिंग, ये मुझे ऐसा लगता है पुलिस दबाव में आके, हमने कल अंतिम संस्कार नहीं करा है इसलिए दबाव में आके प्रेशर बना हुआ उनके ऊपर, इसलिए वो केस का रुख मोड़ रहे हैं। और मेरे को तो अब पुलिस से विश्वास उठने लगा है, या तो प्रॉपर वो बिल्कुल खुलासा करे कि क्या सच है। अगर हमारी गलत होगी तो हम अपने को गलत मानने के भी लिए तैयार है, पर हमें लगता है कि हमारी बिल्कुल अपनी जगह सही थी, तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए बस। जतिन, एक बार बताइए, भाई बहन हमेशा अक्सर दूसरी बातें शेयर करते हैं, कभी हिमानी ने आपसे ऐसी कुछ शेयर करा कि वो उसको कोई धमका रहा हो, उसको किसी से परेशानी हो, कोई डाउट हो रहा हो आपको किसी के ऊपर कि वो उसके साथ ऐसी हरकत कर सकता है? अरे हमसे तो बात पहुंचने नहीं देती थी, वो खुद हैंडल कर लेती थी, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं होती थी। छोटी मोटी तो कभी क्या सुनी होगी किसी के साथ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डिप्रेशन में जाए आदमी, कोई दबाव पड़े दिमाग में कि मैं घर वालों से शेयर करने की सोचूं, ये सोचूं, नहीं 25 को शादी में जाके आई है, इतना वहाँ पे उनके घर पे भी रही है, हमसे बात भी हुई है, मम्मी से भी बात हुई है, और यहाँ पे भी फिर 27 को मम्मी आई है, और कैंप में से भी 2 लेडी आई हुई थी, तो उसके ऊपर दबाव का कोई वो नहीं था। वो मम्मी के आगे एक एक बात शेयर करती थी वो बिल्कुल। अगर वो घर में भी आई है ना कहीं से बाहर से, ताला खोलने से लेकर ये ताला बंद करने तक, दूसरा ताला अंदर का ग्रिल का, वो जब तक मम्मी के साथ कॉल पर रहती थी कि मम्मी गेट खोल लिया, बंद कर लिया है, अंदर हूँ, ये हूँ, अब खाना खाऊंगी, अब सो रही हूँ, बिल्कुल एक एक बात मम्मी के साथ, मेरे साथ ही शेयर नहीं किया करती, हाँ, पर मम्मा के साथ सारी बात। क्या चाहते हैं, पुलिस एसआईटी बनाए इस मामले में या आगे और किसी से जांच चाहते हैं? मैं सीबीआई जांच चाहता हूँ। अब ये जो आ रहा है ना कि ब्लैकमेलिंग का मामला था, ये था, बॉयफ्रेंड ने हत्या की है, जब हमने एक बात बताई, आप किसी लड़की को खुल्लस दे देते हो कि तेरे को कोई पसंद हो, अब उसकी एज हो रही थी, अब हम उसके ऊपर थोड़ा शादी का दबाव डाल रहे थे, है कि अनु, मैं कहता था बहन शादी कर ले, ठीक है फिर अपने रिश्ता देख लेंगे, तेरे अपने शादी कर ले तू। अब वो खुश भी होगी थी शादी के लिए, ठीक है, नहीं शादी करूंगी मैं। कांग्रेस पार्टी से लेके किसी नेता से, भाषण भूषण बत्रा से भी पूछ सकते हो, उन्होंने भी जिक्र कराया कि सर जहाँ आप देखोगे ना, मेरी मम्मी से कहते थे कि इनके लिए लड़का ढूंढते हैं, उसने खुद कहती थी कि जहाँ आप कहोगे ना मैं वहाँ शादी करूंगी।